बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर शोकामकर साहब। अब दोस्तों एक ऐसी खबर की बात हम करते हैं जिससे देश में लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा क्या है? नीट वो इम्तिहान है जो मेडिकल के संस्थानों के अंदर दाखिले के लिए करवाया जाता है। नीट उस परीक्षा का नाम है। देश भर के अंदर एक यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड परीक्षा की जाती है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेईई कराया जाता है, वैसे मेडिकल के लिए नीट परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब विवाद क्या है इसको आप समझ लीजिए। इस बार नीट की परीक्षा में लगभग 1 लाख वैकेंसी होती है स्कूल के देश के मेडिकल कॉलेजों के अंदर। 1 लाख 1,10,000 ऐसा ही कुछ है। उसमें शायद 60,000 जो हैं वो सरकारी संस्थान होते हैं, 60% सीटें, और बाकी प्राइवेट में होती हैं। उस 1 लाख सीट के लिए 24 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान दिया गया था 5 मई को। 5 मई को नतीजा आना था 14 जून को पहला। अब 14 जून की जगह नतीजा डिक्लेयर किया जाता है 4 जून को, 10 दिन पहले। 4 जून कौन सा दिन है? जिस दिन देश के अंदर लोकसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन नीट के नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। इससे पहले एक चीज और होती है। बिहार के अंदर नीट परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। इस मामले में पुलिस 2-4 लोगों की धरपकड़ भी करती है। वो मामला लेकिन वहीं का वहीं ठहर जाता है। उसके बाद में चर्चा नहीं होती कि क्या हुआ आखिर, या पर्चा लीक हुआ भी था कि नहीं हुआ था। यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, हम नीट परीक्षा को लेकर बड़े सख्त हैं, और अब एनटीए से जवाब मांगा गया कि पर्चा लीक हुआ था क्या। लेकिन कहानी केवल लीक से नहीं जुड़ी, उससे आगे है। अब हुआ यह कि इस बार 67 बच्चों ने नीट की परीक्षा टॉप कर ली। जो इम्तिहान होता है वो 720 नंबर का इम्तिहान होता है, 720। इन 67 बच्चों को 720 के 720 नंबर आए। तो पूछा गया कि भाई 67 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं, क्योंकि पीछे इससे पहले के इम्तिहानों में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे टॉप करते थे। इस बार 67 बच्चों ने टॉप कर लिया। उसमें भी 6 से 7 बच्चे एक ही एग्जाम सेंटर के बताए जा रहे हैं। एक एग्जाम सेंटर में पेपर देने वाले 6-7 बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर गए? जहां टोटल 2-4 बच्चे टॉप होते थे, एक तो 67 टॉपर, उसमें भी 6-7 बच्चे एक एक एग्जामिनेशन सेंटर के। यह दूसरा विवाद हुआ। फिर यह भी पूछा जाने लगा कि 14 जून को आपको नतीजा घोषित करना था, आपने 10 दिन पहले क्यों कर दिया? क्या इसीलिए कि देश में उस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे और उसमें यह नतीजा भी आ जाएगा, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी? इससे आगे अब हमारे जो साथी, हमने इस मामले में जब तफ्तीश की, और खासकर उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के जहां पर इन बच्चों ने टॉप किया है, हमारे साथी पवन नारा जुड़ गए हमारे साथ। इनफैक्ट वो भी वहीं है, बहादुरगढ़ में। वहां पवन ने जो कुछ पाया, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल आपको पवन देंगे। एक अजीब ही चीज हुई। जब प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उसमें एक सेट बनाया जाता है कि जो आप बच्चों को देंगे, और दूसरा एक सेट ऐसा भी बनाया जाता है कि कुछ गड़बड़ अगर हो जाए, कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आप वो दूसरा इमरजेंसी सेट निकाल करके बच्चों को देंगे। वहां पर जिन लोगों को परीक्षा करानी थी, एक सेट एसबीआई बैंक से मिलना था, एक सेट कैनरा बैंक से मिलना था। उन्होंने दोनों सेट ले लिए और पहले दोनों सेट बांट दिए। बच्चों ने कहा कि ये तो 2 अलग अलग प्रश्न पत्र, हमें लिखना कौन सा है? तो उसके बाद वहां पर उन्होंने फोन फान किए उस सेंटर के लोगों ने, और जो सेट नहीं देना था वो सेट बच्चों को दे दिया, उससे इम्तिहान लिखवा दिया, और उन्हीं में से बच्चे टॉप भी कर गए। तो अब यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि एक तो उन बच्चों ने उस क्वेश्चन पेपर का जवाब दिया जो क्वेश्चन पेपर वैलिड ही नहीं था। बाकी देश भर में लाखों बच्चों ने उस क्वेश्चन पेपर पर जवाब नहीं लिखे, और उन्हीं बच्चों में से टॉपर भी निकल आया। तो आखिर यह कैसे हुआ? अच्छा, टॉपर वाली बात पर सफाई जो आई है एनटीए की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस बार बहुत सारे बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लगभग 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स नीट के इम्तिहान में केवल एक वजह से दिए जाते हैं कि अगर आपके पास समय कम पड़ रहा हो, कोई बच्चा लेट आया है, किसी एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर लेट बटा है, कोई और ऐसी बात हो गई हो, अगर बच्चे को कॉपी लिखने में समय कम मिला है, केवल इस एक आधार पर ग्रेस मार्क दिया जाता है। 24 लाख में से 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। पूछा जा रहा है ग्रेस मार्क क्यों दिया गया? इतने बच्चों को पहली बार ग्रेस मार्क मिला है, और फिर वही कहानी कि इतने बच्चों ने टॉप कर लिया। तो ये लब्बो-लुबाब है नीट के इस सारी विवाद का। इस पर हम लोग पवन के पास जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम है, उनके फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अरे आ गए पवन, आ गए। तो पवन, मैंने जितना मेरी समझ में था इस खबर के बारे में मैंने बताया। अब आप बताइए कि जहां आप खड़े हैं
वहां क्या विवाद है और आपने क्या पाया? बिल्कुल, जिस हरदयाल पब्लिक स्कूल के सामने मैं खड़ा हूं, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक ही स्कूल के 6 बच्चे टॉपर और 2 पीछे कैसे। तो 3 बातें जो प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आई हैं कि यहां पर 6 बच्चों का सेंटर था, वो स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो एक साथ एक कमरे में नहीं बैठे थे, अलग अलग बैठे हैं। तो कुल मिलाकर कोई बड़े मास लेवल पर धांधली हुई वो नजर नहीं आती, लेकिन धांधली या गलती एनटीए की तरफ से नजर आ रही है, जो स्पष्ट है। इस स्कूल ने 504 बच्चों के लिए कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक से 4 बॉक्स रिसीव किए और 1008 क्वेश्चन पेपर मिल गए। चूंकि पेपर के लिए जैमर लगा था, फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो स्कूल ने एनटीए के एग्जाम कोऑर्डिनेटर से पूछा, भाई हम करें क्या? तो उनसे कहा गया कि आप जो प्रश्न पत्र बटा है वो करने दीजिए। स्कूल की तरफ से कहा गया कि आधा घंटा हो चुका है, तो ऐसा है कि हम ये कर सकते हैं कि जो सही प्रश्न पत्र हो उसको दे दें और बाद में वक्त बढ़ा दें। तो एनटीए की तरफ से कहा गया, नहीं, जो आपका प्रश्न पत्र मिला है, जो बांटा गया है, वही होने दो और हम देख लेंगे। उसके बाद यही पूरा घटनाक्रम एनटीए को इन्फॉर्म कर दिया गया। स्कूल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरीके का टाइम लैप्स नहीं है, वक्त बर्बाद नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दे दिए। बहुत सी अफवाह ये उड़ी है कि 7 बच्चे या 8 बच्चे एक कमरे में बैठे थे। वो सिटिंग प्लान भी इंडिया टीवी के पास है, जिसमें एनटीए के विजिलेटर से लेकर सुपरवाइजर तक सबके हस्ताक्षर हैं। उसमें पता चलता है कि रूम नंबर 3, 13, 14 और ऐसे एक कमरे में 24 बच्चे थे, तो अलग अलग बैठे थे। तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मास चीटिंग हुई है, लेकिन एनटीए को इस बात का जवाब देना है कि 2 सेट ऑफ प्रश्न पत्र कैसे आ गए, और अगर आ गए और उनको इवैल्यूएट भी किया गया, और जब स्कूल कह रहा है कि कोई टाइमिंग में कमी नहीं थी, वक्त बर्बाद नहीं हुआ, तो वो ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? और जो स्कूल ये बातें कह रहा है वो सिर्फ हमें नहीं बताई हैं, स्कूल ने वही बातें 6 तारीख को सुबह 8:30 बजे ईमेल कर एनटीए को बता दी। कल फिर सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे जाने के बाद एनटीए ने स्कूल से संपर्क किया, तो वही बातें स्कूल ने एनटीए को एक बार फिर बताई हैं। तो जवाब अब एनटीए को देना है कि ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, और खासकर तब जब प्रश्न पवन, अब आपने जिन लोगों से बात की है, जरा तो उनका वर्जन भी हमको सुनाना चाहिए, क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मांग की जा रही है कि वो क्लियर करें कि कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो ये परीक्षा दोबारा कराई जाए। लेकिन ये परीक्षा इतने बड़े पैमाने पर होती है कि दोबारा एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है, उसमें समय लगेगा। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो हरियाणा के झज्जर की है, जहां पर पवन इस वक्त खड़े हुए हैं। एक सेंटर से 6 टॉपर निकल आए। इन छात्रों के रोल नंबर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन छात्रों के रोल नंबर भी आसपास के ही हैं। और अगर आसपास के रोल नंबर हैं, इसका एक और पहलू क्या है, रोल नंबर आगे पीछे होने का मतलब ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन एक साथ करवाया होगा। एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बच्चे एक टॉपर भी निकल आते हैं। सवाल यह भी है कि इन सारे बच्चों ने, और ये बड़ा विचित्र बात है, ये सभी बच्चे जो टॉप किए, इन्होंने अपना सरनेम नहीं लिखा है, केवल पहला नाम इनका जो है वही ऑफिशियली दर्ज किया गया, इनका सरनेम नहीं है। तो क्या क्योंकि कुछ छुपाना चाह रहे थे? अब इस सेंटर के प्रिंसिपल से पवन ने ही बात की है, उनका वर्जन सुनिए। क्या कोई टाइम लैग था? क्योंकि एनटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि टाइम लैग था। नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था, और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था, और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी, और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहां पे एग्जामिनर था उसने जाके वहां से कलेक्ट की है कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया था बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स। तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। तो इस पूरी गड़बड़ के पीछे के दोष किसका मानते हैं? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि टाइम लैग हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए आप लोगों को।
तो बाद में क्या बताया गया जब आपने डॉक्टर जब एनटीए से बात की तो उन्होंने आपने कहा कि हमारे पास डबल सेट आ गए, तो क्या जवाब था? मिस्टर देवव्रत ने, जिन्होंने हमारा फोन पिक किया था, उन्होंने ये बोला कि मैम आप लोग 2 एग्जाम सेंटर 2 बैंक्स में क्यों गए थे? तो मैंने उनको बोला कि सर हमारी 4 तारीख को मीटिंग हुई थी सिटी कोऑर्डिनेटर से, और उन्होंने हमें बोला था मीटिंग में कि शाम को 6 बजे हम कॉल करके बताएंगे कि किस बैंक में जाना है, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन आएगी। एट अराउंड 6:37 झा सर का हमारे पास कॉल आया था कि आपको मॉर्निंग SBI में जाना है। वहां पे फिर झा सर ने बोला कि नहीं, हमारे पास मेल आई है कि हमें केनरा बैंक से भी लेना है। तो जो मेल आई है, जो फोन आई है, वो झा सर के पास गई थी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। ये झा सर कौन है? झा सर, ही मिस्टर VN झा इज द प्रिंसिपल ऑफ SR सेंचुरी बहादुरगढ़। देखिए, बड़ा विचित्र बात है। एक स्कूल की प्रिंसिपल कह रही है हमने सही समय पर एग्जाम शुरू कराया, सही समय पर खत्म कराया, तो भाई फिर ग्रेस मार्क किस बात के लिए दिए नीट ने इन बच्चों को? ये सवाल बाकी बच्चे उठा रहे हैं। पवन के पास में एक बार फिर जा रहा हूं। पवन, अब एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि ये जितनी भी गड़बड़ी की बात कही जा रही है, ये इस एक स्कूल एक सेंटर के लिए कही जा रही है या ऐसे और भी सेंटर हैं? देखिए, बहादुरगढ़ में 3 स्कूल में सेंटर थे और डबल पेपर 2 स्कूलों में बटा था। दूसरा एक और स्कूल है SR सेंचुरी स्कूल और एक तीसरा स्कूल, 2 स्कूलों में बटा। लेकिन वहां जब सेट अटेम्प्ट शुरू किए गए तो ओरिजिनल सेट पर अटेम्प्ट हुआ। ये इकलौता स्कूल है जहां दूसरा सेट बट गया। लेकिन ये बात सच है कि 2 बैंक से बहादुरगढ़ के 3 स्कूल के सभी सेंटर्स में डबल पेपर आए। दूसरे सेट पर, ये सवाल जो सेट नहीं था, दूसरा सेट इन्होंने लिखा, उस अपने जवाब उस सेट के लिखे और इन्हीं में से टॉपर आ गया। बिल्कुल। और दूसरी बात, प्रिंसिपल को भी ये बात गड़बड़ लगी, इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन मेंशन किया कि PQRST ये 4 सेट हमने इस्तेमाल किए हैं। चूंकि हमारे पास 2 सेट आए थे, जब आंसर की आई तो आंसर की में PQRST की आंसर की नहीं आई, तो लोग यहां दौड़ते हुए आए कि हमारी तो आंसर की नहीं आई, तो हम कैसे पता करें कि हमने सही किया कि गलत किया? तो उसके ऊपर जब प्रिंसिपल ने एनटीए को इन्फॉर्म किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो कुल मिलाकर जवाब एनटीए को देना है कि जो क्वेश्चन पेपर नहीं था, जो इमरजेंसी का था, जो बैकअप का था, अगर आपने उसको भी मान लिया तो ये बात आप स्पष्ट कीजिए, क्यों मान लिया? अगर मान भी लिया और टाइम लैप्स नहीं है तो ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? वो आप जवाब दीजिए। तो जवाब एनटीए को देने हैं। मतलब यहाँ पर मास की बात है, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात भी है और पहली नजर में ही गड़बड़ी दिखाई दे रही है। भाई, जो बाकी लाखों बच्चों ने जिस क्वेश्चन पेपर पर अपनी आंसर शीट लिखी, इन बच्चों के पास तो पेपर ही दूसरा था और इसमें से टॉपर भी निकाल करके दे दिया एनटीए ने। नहीं, देखिए, इस पर एनटीए की तरफ से जो सफाई आई है कि इन्हीं बच्चों का मामला है, हम वो 1600 शिकायतों को देखेंगे, लेकिन इतना भर मसला नहीं है। देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ झज्जर के इन सेंटर्स की वजह से नहीं है। वो बच्चे साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें पेपर में गड़बड़ी हुई है। पेपर में ही गड़बड़ी नहीं हुई है, जो आंसर शीट है उसमें जो लोगों ने किया है उनको वो नंबर नहीं मिले और जो दूसरे लोग हैं उनको पास करा दिया गया। यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ है कि पैसे का लेन देन करके या तो सेंटर पे कोई गड़बड़ हुई है, अब वो सेंटर पे किसी ने पैसे लिए, पैसे लेकर उनको पास कराया, या उसके बाद जो OMR शीट जाती है उसमें भी धांधली की खबरें। अब मेरे पास ही एक ये स्नेहा तिवारी का एक मामला है और वो ये बता रहे हैं कि जिस दिन वो OMR शीट आंसर शीट आ जाती है, उन्होंने जब उसको चेक किया तो उनका नंबर आया 657 और जब रिजल्ट आया तो उनका नंबर आया 314। आप अपनी आंसर शीट पहले निकलवा के देख सकते हैं। पहले नहीं, सबकी जारी होती है आंसर शीट। कोई भी जब एग्जाम होता है इस तरह से OMR वाला, तो उस परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही आंसर शीट भी दे दी जाती है कि बच्चे वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। आपने ऐसा किया? हाँ, कि आपने किया हुआ, आप चेक किसी भी एग्जाम का, मतलब कोई भी जो इस तरह का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें इस तरह की गड़बड़ियां आ रही। तो अगर आप देखें तो कितने तरह की गड़बड़ियां हैं। एक तो एक सेंटर पर पेपर जो जाना था वो सही से नहीं पहुंचा, दूसरा सेंटर पहुंचा, और एक विशेष सेंटर पर विशेष प्रश्न पत्र बटा। प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अनयूजुअल। इसका मतलब कि किसी ने साजिशन, दूसरा बैंक से जो पेपर गया उसको बंटवाया, उसी सेंटर के बच्चे टॉप कर जाते हैं। जिन प्रश्न पत्रों की जांच होती है उसके अलावा, यानी जो टॉपर है उसके अलावा आंसर शीट आती है, उसकी आंसर शीट नहीं आती है। जो आंसर शीट आई है उस आंसर शीट से जिन बच्चों ने मैच किया है, तो ऐसे ढेर सारे मामले आए कि उनको नंबर ज्यादा मिलने चाहिए,
उनको नंबर कम मिले, यानी उनकी सीट किसी और को भी ट्रांसफर हुई है। तो ये एनटीए की हर स्तर पर विफलता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में है। ये तो बहुत विचित्र बात नहीं, है, खतरनाक है। मतलब सीधे गड़बड़ी है कि भाई आपने मुझे आंसर शीट दे दी, मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए 700 नंबर, आपने मुझे 300 नंबर दिया। 300 नंबर दिए। उस बच्ची के पिता वो एनटीए जा चुके हैं, वो पीएमओ परसों गए, पीएमओ भी जाके वहां मिल के आए हैं, शिकायत दर्ज करा के आए हैं। और सवाल यहां यही है, इस सब के बावजूद एनटीए कह रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो मूल बात यह है, अब तक उनको स्वीकार करना चाहिए था, जांच कराना चाहिए था, ऐसे जितने मामले होते उसको देखते, और जो कल्प्रिट है वो क्यों नहीं पकड़े जाते। मुझे तो इसमें पहले तो ये स्वीकार किया जाए, या तो आप पहले जांच कमेटी बैठाइए और वो अपनी रिपोर्ट दे, ऐसा ही होता है, होना चाहिए ऐसा, नतीजे पर फौरन ऐसे नहीं पहुंचा जाता। लेकिन वो तो बोले सरकार, वो भी नहीं बोल रही है। मुझे तो एक चीज और बताई किसी ने, इसमें मैं बात कर रहा था, उस विषय को जानते हैं वो, उन्होंने कहा ये जो जैसे कुछ लोगों को हमारे भी वहां चल रहा था ना 718 719 नंबर मिल गया 720 में से, 720। बोले ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां हर प्रश्न में 4 मार्क्स मिलते हैं, 718 719 आ ही नहीं सकता किसी का। हर व्यक्ति यही कह रहा है। इसमें आमतौर पे जो ओएमआर शीट वाले जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे वो ये नीट का हो, या जितने भी एनटीए के एग्जाम जो होते हैं, उसमें आप 100% की तरफ तो पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, आ ही नहीं 55-60% पर आप पहुंचते हैं तो वो रैंकिंग आपकी टॉप में होती है। और चूंकि ये तो बड़ा सीधा सा है कि आप मतलब अलग अलग कॉलेजेज और अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, तो अलग अलग कॉलेजेज में आप जाते हैं, उसके आधार पर आपकी फीस भी तय होती है। यानी अगर कोई सरकारी विद्यालय में हो गया तो उसकी फीस तो पता चला कि 1.5-2 लाख में उसका कोर्स हो जाएगा, और जो बच्चा प्राइवेट में जाएगा वो 20 से 25 लाख रुपए में जाएगा। सरकारी, यानी ये भी तो 20 लाख रुपए हुआ ना। यानी अगर किसी का जुगाड़ करा दिया जाए तो उसको सीधे सीधे 20 लाख रुपए कोई दे देगा। देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी धांधली वाला मामला नहीं पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में पर्चा लीक वाला मामला पहुंचा है, वो एक अलग विषय है। ये तो बाकी सारी बातें आ रही हैं कि इतना सब गड़बड़ झाला इसके अंदर हुआ है।